बिहार में ठंड और कोहरे की दोहरी मार से जनजीवन इस वक्त प्रभावित होने लगा है और अगले 72 घंटे तक इससे लोगों को राहत मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। राजधानी पटना समेत राज्य के 25 जिले घने कोहरे की चपेट में है और मौसम विभाग ने इसे लेकर रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। कल रात से ही अधिकतम तापमान में जहां भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं न्यूनतम तापमान भी औसतन 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। इधर कोहरे की वजह से यातायात पर भी असर दिखना शुरू हो चुका है। मौसम का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो देखिए किस तरीके से शीत लहरी की वजह से अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग का ये कहना है कि लोग गर्म कपड़ों को पहनकर ही गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल कर अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि 72 घंटे तक तो कम से कम शीत लहर से लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। और यही वजह है कि जो न्यूनतम तापमान है वो तेजी से गिरता हुआ। शीतलहर को देखते हुए देखिए समय में भी बदलाव कर दिया गया है। स्कूलों के पटना में सभी स्कूलों के समय को बदल दिया गया है, जिसमें सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलें शामिल हैं और सुबह 9 बजे से पहले अब क्लासेस का संचालन जो है वो नहीं किया जाएगा। पटना डीएम त्यागराजन की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। शाम 4:30 बजे के बाद कक्षाएं नहीं चलेंगी और विशेष कक्षा और परीक्षा जो हो रही है उस पर इसका असर नहीं होगा। सुबह 9 बजे से पहले अब क्लासेस शुरू नहीं होगा और इसलिए थोड़ी राहत तो अभिभावकों, शिक्षकों और बच्चों को हासिल होती हुई पटना में सभी स्कूलों के समय में तब्दीली की गई है। बच्चों को दिक्कत ना हो स्कूल जाने के लिए, जो बच्चे सुबह सवेरे तैयार होकर निकलते हैं उनके लिए ये समय सारणी का बदलाव किया गया है और शाम 4:30 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। विशेष कक्षा और परीक्षा पर इसका असर नहीं होगा। बिहार में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है तो जनजीवन पर इसका असर साफ तौर से दिखने लगा है। इधर मौसम विभाग ने भी एक साथ 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। घने कोहरे और इसके साथ साथ शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद समेत कुल 25 जिले ऐसे हैं जहां पर घने कोहरे छाए हुए हैं और सुबह से ही जो गाड़ियों की रफ्तार है उस पर भी असर देखने को मिल रहा है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने भी वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है और साफ तौर से कहा है कि फॉग लाइट, लो बीम हेडलाइट का प्रयोग करें, तेज गति से किसी भी हालत में वाहन ना चलाएं, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें एक दूसरे वाहन से। और इसके अलावा कोहरे के कारण जो है अस्पतालों में भी असर देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग हों या छोटे बच्चे हों या बीपी शुगर वाले मरीज हों, उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो शीतलहर का प्रकोप साफ तौर से आप देख सकते हैं और लगातार पछुआ हवा का जो प्रवाह है उसकी वजह से जो न्यूनतम तापमान है उसमें जहां गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में भी दूरियां कम होने लगी है, जिसकी वजह से कपकपाती ठंड का लोग एहसास कर रहे हैं और कहीं न कहीं जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो लगभग 8 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली है और 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान औसतन प्रदेश में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड किया गया है। रेल सेवा और हवाई सेवा पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अधिकतर ट्रेनें लेट चल रही है तो जो हवाई सेवा है वो भी प्रभावित होने लगी है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं सिल्क सिटी भागलपुर में देर रात से मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है और तेज ठंडी हवा के साथ कोहरा छाया हुआ है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पछुआ हवा की वजह से कनकनी बढ़ने से लोगों को अब सर्दी सताने लगी है। कनकनी और ठंड के कारण रोजमर्रा के काम से बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा इस वक्त बढ़ती हुई दिखाई देती है। बिहार के तकरीबन सभी जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भागलपुर में भी आज सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। सिल्क सिटी घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट हुई है और तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है, जिससे कि लोगों की परेशानी
साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड बढ़ी है, कनकनी बढ़ी है, हवा तेज है। परेशानी तो लोगों की हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल परेशानी तो हो रही है। शीतलहर जैसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल शीतलहर है, उसमें हवा चलने के कारण कनकनाहट है हवा में। कनकनी है। बिल्कुल बिल्कुल कनकनी। जो घना कोहरा है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौसम में तेजी से बदलाव होगा और लोगों को ठंड के साथ शीतलहर का भी सामना करना पड़ेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो वहीं छपरा में भी ठंड का कहर जारी है और इसे देखते हुए डीएम ने स्कूलों के समय में तब्दीली की है। पठन पाठन को स्थगित किया गया है और डीएम के आदेश के अनुसार 21 दिसंबर तक कक्षा 10 तक के स्कूलों में पठन पाठन और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन फिलहाल स्थगित रहेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष। छपरा में परेशान करने वाली ठंड का कहर जारी है और इसे देखते हुए डीएम ने अब विद्यालयों को बंद करने का निर्देश दिया है। अगले 21 तारीख तक जिले के तमाम विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में पठन पाठन कार्य स्थगित रहेगा, ऐसा डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। क्योंकि कोहरे को देखते हुए विद्यालयों की गाड़ियों के परिचालन में दिक्कत आ सकती थी, हादसे की आशंका थी, वहीं बच्चों को ठंड लग सकती थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने इस आपदा की घड़ी में यह निर्णय लिया है और अगले 21 तारीख तक विद्यालय छपरा में बंद रहेंगे। और मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 2-3 दिन तक मौसम का मिजाज लोगों को परेशान करने वाला हो सकता है और ठंड बढ़ती नजर आएगी। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो वहीं सासाराम की बात करें तो यहां पर भी तेजी से तापमान में बदलाव दिखा है क्योंकि तापमान धीरे धीरे लुढ़क चुका है और मौसम विभाग ने भी सासाराम के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जिले का न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में रात में काफी ठंड पड़ रही है और रात में सफर करने वाले लोग ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। सासाराम में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है और जैसे जैसे रात ढलती है लोगों को परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में खासकर जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनकी परेशानी अधिक होती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग ट्रेन से जो लोग उतर रहे हैं, किस प्रकार ठिठुरते हुए उतर रहे हैं और अपना जो जारे का जो चादर है वगैरह ओढ़ के उतर रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को काफ़ी परेशानी होती है। जी, क्या स्थिति है ठंडा का? ठंडा अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से सफ़र करने का दिल नहीं कर रहा है। मजबूरी है लोगों के साथ, जो है लोग सफ़र के लिए निकल रहे हैं। ठंड इतना है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है कि बिस्तर में घुसे तो दिन निकलने का। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम अभी तो पटना से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। तो ट्रेन में भी बहुत ठंड लगती है? ट्रेन में भी बहुत ठंड लग रही है। ट्रेन के अंदर भी बहुत ठंड है और यहाँ पर भी किसी जगह कोई सुविधा नहीं है। स्टेशन वगैरह पर भी जो है, स्टेशन के बाहर भी अलाव वगैरह का कोई सुविधा नहीं है, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग चाह रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी अलाव की? जी जी, रेलवे स्टेशन के बाहर जो है अलावन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जो है यात्री को सुविधा हो, थोड़ा हाथ पैर सेकने में जो है। जी रिलीफ। 2 दिनों से देखने को मिल रहा है कि अधिक ठंड हो गई। तापमान जो है वो लगभग पता चल रहा है कि 10 से 11 डिग्री तक चला गया है। जी सर, वो 11 डिग्री वो लास्ट है। ठंडा लास्ट में तो ठंडा बढ़ता ही है, बट गवर्नमेंट के द्वारा जो है यहाँ पर अवेलेबल अलाउंस करना चाहिए था। ठंड काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसमें जो है गवर्नमेंट को थोड़ा चाहिए कि मतलब जनता को देखते हुए जो है तो हमको लग रहा है कि बहुत मजबूरी होता है तभी लोग सफ़र के लिए निकल रहा है। सर, मजबूरी के कारण ही कोई निकलता है। कोई मतलब ऐसे थोड़ा ना ट्रेवल करता है। किसी को बहुत ज़्यादा मजबूरी है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी के रिलेशन में जाना, कोई ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड जो है, किसी को एग्जाम देने जाना है, तो ही लोग ट्रेवल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जॉन पड़ेगा। जॉन है। तो सासाराम रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार ठंड का माहौल है। लेकिन जिन्हें सफ़र करना है या फिर बहुत ज़रूरी है तभी वो लोग घर से निकल रहे हैं। तो तापमान गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है और ख़ासकर जो सफ़र करते हैं लोग, खासकर जो बच्चे हैं और बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खबर बाढ़ से, जहां पंडारक प्रखंड के किसान इन दिनों कीड़े से परेशान हैं। किसानों के सैकड़ों बीघा खेत में लगी हुई फसल बर्बाद हो रही है। दवाइयों का छिड़काव करने पर भी कोई फायदा नहीं मिल रहा। कई पंचायतों में किसानों ने मसूर और चने की खेती की हुई है, लेकिन इनके पौधों की जड़ में कीड़ा लग जा रहा है और इसी वजह से ये किसान परेशान हैं। मसूर है, चना है, कीड़ाखोरी से बहुत भारी परेशानी है। हमारा क्षेत्र पंडारक में भी है और हम लोग का खेती सरनटाल में भी है। पूरा फसल नष्ट हो चुका है कीड़ा के प्रकोप। कितने पंचायत में ये ऐसा है?
पूरी पंडारक हुआ, पश्चिमी पंडारक हुआ, सरहन हुआ, मतलब पूरा टाल तो पूरा सबका टाल है ना, पूरा पंचायत का टाल है, किसान जो भी है सबका टाल है, सबका फसल अस्त व्यस्त हो गया, चाहे कीड़ा कोड़ी हो गया पूरा। गोपालगंज की बात करें तो कड़ाके की ठंड गोपालगंज में भी लगातार पड़ती हुई तापमान गिरने से लोगों की दिनचर्या बदल गई है। दिहाड़ी मजदूर और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले जो लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं। ठंड में जहां उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, वहीं चौक चौराहों पर नगर परिषद की तरफ से जलाए गए अलाव नाकाफी साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ कड़ाके की इस ठंड में आंगनबाड़ी, प्राइमरी स्कूल और कोचिंग सेंटर्स की टाइमिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। छोटे छोटे स्कूली बच्चे डीएम अंकल से अब स्कूल बंद कराने की अपील कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरों और छात्रों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने। में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पछुआ हवा चलने की वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में जो रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं वो परेशान है, खासकर जो सुबह अपने स्कूल जा रहे हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और चौक चौराहों पर जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव किया जाना चाहिए। लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक स्कूलों की टाइमिंग में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। लिहाजा ठंड से बच्चे परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा के कामकाज पर निकलने वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं वे भी परेशान नजर आ रहे हैं। अलाव पर्याप्त है ठंड से बचाव के लिए? हाँ पर्याप्त है। लकड़ी चाहिए थोड़ा लकड़ी चाहिए यार, गर्मी के लिए ठंडी से आदमी मरता है सर। हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। जितनी भी गांव के मजदूर आदमी है सब लोग भूखे मरते हैं या काम पर जाते हैं तो ठंड से मर जाते हैं। काम मिल पा रहा है? काम हम कहाँ जो ठंडी में कौन जा पा रहा है, कौन मिलेगा? कोई कमल वमल मिलना चाहिए गरीब आदमी को। पर हम बैठे हुए हैं यहाँ, जलाव नहीं है इसमें, खाली भूसी गिरा हुआ है। हम लोग का तकलीफ हो रहा है इसमें, ये सब प्रॉब्लम है। तो परिवार का भरण पोषण कैसे ठंड में चलता होगा? अब क्या करेंगे सर, एक दिन काम करते हैं, 2 दिन बैठते हैं, इसी में मिला जुला कर गुजर बसर चल रहा है। तो स्कूल खुलना चाहिए कि बंद होना चाहिए? क्या कहोगी डीएम अंकल से, क्या कहोगी? स्कूल बंद कर दे, ठंड बहुत ज्यादा है। ऑटो से अपने विद्यालय जा रही है, क्योंकि विद्यालय खुले हुए हैं, जो आंगनबाड़ी भी खुले हुए हैं। ऐसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परेशानी इस कड़ाके की ठंड में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को खासकर सावधानी बरतने के लिए अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। छपरा में डॉक्टर के अपहरण की कोशिश के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया है। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों के पैर में गोली लगी है। बताया जा रहा है इनका इलाज इस वक्त अस्पताल में जारी है। पूरी घटना में 5 अपराधी शामिल थे। बाकी अपराधियों को लेकर भी पुलिस की तरफ से खोजबीन चलती हुई। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन 2 लोगों को देखिए। ये कोई आम आदमी नहीं है, ये दोनों अपराधी हैं। नाम है रंजय यादव और सोनू राय। इन दोनों ने बदमाशों को दी गई डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। चेतावनी के बावजूद दोनों ने अपराध करने की कोशिश कर दी और फिर क्या था, सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गए। छपरा में पुलिस का एनकाउंटर लगातार जारी है और पिछले 1 महीने की बात करें तो ये तीसरी घटना है जिसमें पुलिस ने अपराधियों को गोली मारी है। इस बार 2 अपराधियों को गोली मार गई। पूरा मामला छपरा का है। रंजन यादव और सोनू राय ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर सज्जल कुमार के अपहरण की कोशिश की। हथियार के बल पर डॉक्टर को अगवा करने का प्रयास किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज पुलिस के लिए सबूत और अपराधियों के लिए काल साबित हुआ। सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हुई और पुलिस ने दोनों को घेर लिया, पर इन दोनों ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैरों में गोली लगी। घायल हालत में दोनों को अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। मैसेज हम लोग बस यही देना चाहते हैं कि जो शांति पसंद लोग उनके साथ शांति वार्ता की जाएगी और जो अपराधी या जराइम पेशा है उन पर वैसे ही सख्ती की जाएगी।
करीब 1 महीने में छपरा में ये पुलिस का तीसरा एनकाउंटर है। अस्पताल पर पड़े रंजन यादव और सोनू राय की हालत बताने के लिए काफी है कि अगर अपराधियों ने अपराध से किनारा नहीं किया तो उनका यही हाल होगा। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डॉक्टर के अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर। डॉक्टर सज्जल अपहरण कांड में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो 5 अपराधी इस पूरे अपहरण कांड में शामिल थे, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एसएसपी ने हालांकि नाम का खुलासा अभी तक नहीं किया है। 2 अपराधी का एनकाउंटर किया गया था, जिसे आप देख पा रहे थे, रंजन यादव और सोनू राय। और बताया जा रहा है कि व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता की वजह से अपहरण की कोशिश इनकी तरफ से की गई और कल ही डॉक्टर के अपहरण की नाकाम कोशिश की गई थी, जिस दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहले ही 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया था, जिनके पैरों में गोली मारी गई और इनका इलाज इस वक्त जारी है। बाकी 3 की तलाश चल रही थी और अब ये 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपहरण के पीछे जो है व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता की बात सामने आ रही है। इसमें और हम लोग डिटेल अभी खंगाल रहे हैं। इसमें समय पर आप लोग को सूचना दी जाएगी। ये जो अपराधी हैं ये प्रोफेशनल हैं। इन्होंने पैसे लेकर के इस कांड को अंजाम दिया है और मास्टरमाइंड कोई और है। तो ये अपहरण नहीं सकता कि हत्या तक का इरादा था? देखिए, अब तक जो सूचना आ रही है इसमें जो है अपहरण कर करके आगे और भी काम करने की बात आई है, तो उस पर भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं अभी, और इसमें जैसी जानकारी मिलती है आपको बता। बिहार में नई सरकार गठन के बाद बेहतर पुलिसिंग की व्यवस्था पर लगातार जोर दिया जा रहा है। शिवहर में इसका असर भी देखने को मिल रहा है, जहां गांव-गांव जाकर जिले के एसपी लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते नजर आए। पुलिस के इस अभियान का आम लोगों में सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। नई सरकार गठन के साथ ही बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था पर सरकार लगातार जोर दे रही है और शायद यही वजह है कि अब जिले के जो पुलिस कप्तान है वो गांव-गांव जाकर लोगों की फरियाद सुन रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसका ऑन द स्पॉट निवारण कर रहे हैं। हम आपको शिवहर जिले की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, जो शिवहर जिले के सुदूर ग्रामीण जो प्रखंड है श्यामपुर भटहा की है, जहाँ पर जिले के जो एसपी शैलेश कुमार सिन्हा है वो खुद यहाँ पर मौजूद है और लोगों की बारी बारी से जो उनकी जो समस्या है उनका आवेदन ले रहे हैं और उन समस्याओं का लगातार समाधान कर रहे हैं। तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सरकार की जो मंशा है कि बेहतर पुलिसिंग हो और इसके जरिए लगातार लोगों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा हो। इसको लेकर जो शिवहर जिला पुलिस है लगातार कहा जा सकता है कि वो अलर्ट मोड में है। सर, क्या कहना चाहते हैं इस व्यवस्था के तहत? नहीं, हम लोग जैसे पुलिस मुख्यालय का भी निर्देश है कि हम लोगों को प्रति सप्ताह कम से कम 2 थाना पर जाकर आम जनता से वार्ता करनी है, उनकी समस्या का समाधान करना है। इस सिलसिले में आपको बताना चाहेंगे हम लोग पहले भी पंचायत वार जनता दरबार का आयोजन करते रहे हैं और बीच में चुनाव आने के कारण कुछ दिनों के लिए रुक गया था। फिर चुनाव खत्म होने के बाद हम लोगों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया है और पुलिस मुख्यालय का भी निर्देश है, उसका भी अनुपालन हो रहा है और हम लोग का प्रयास है कि थाना स्तर पर अभी हम लोग जनता दरबार कर रहे हैं, इसके बाद इसको पंचायत स्तर पर ले जाएं ताकि लोगों के एकदम दरवाजे पर ही पुलिस की उपस्थिति हो और लोगों का समाधान उनके दरवाजे पर ही किया जा सके। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है उसके लिए उनको बिल्कुल किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े और उनका समस्या का समाधान हो। तो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं शिवहर जिले के एसपी शैलेश कुमार सिन्हा थे, जिनका कहना है कि थाने के बाद अब पंचायत स्तर पर यह जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा और जो लोग हैं उनकी समस्याओं का अविलंब निपटारा करने की जो कोशिश है उसका भरपूर प्रयास किया जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 शिवहर। और बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी की वारदात के बाद गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने चोरों की तस्वीर जारी करते हुए 1 लाख रुपए तक का इनाम राशि घोषित कर दिया है। चोरों को पकड़वाने या फिर उन्हें लेकर किसी तरह की सूचना देने वाले लोगों को इनाम की राशि दी जाएगी। साथ ही इनकी तस्वीर को सार्वजनिक स्थलों पर भी, देखिए जो ये दोनों चोर हैं, इनके तस्वीरों को सार्वजनिक स्थलों पर भी चिपकाया जा रहा है ताकि इन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार खुद इस चोरी कांड में कार्रवाई की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। हालांकि घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी चोरों को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग सका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार।
बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने चोरों की तस्वीर को जारी किया है। साथ ही गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने इन चोरों पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। ऐसे में गोपालगंज पुलिस इस वक्त एक्टिव हो गई है। हमारे साथ जेडीयू के लॉ सेल के प्रदेश सचिव हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में मुकुट चोरी जो हुआ है थावे मैया मंदिर का, उससे हम काफ़ी मर्माहत हैं, आहत हैं। सारे भक्तजनों को बहुत आघात पहुंचा है। मैंने कल ही श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से मांग किया है कि डीआईजी साहब की देखरेख में एसआईटी का गठन किया जाए ताकि चोरी का सामान और चोरों को गिरफ्तार किया जा सके। इससे सारे भक्तजन आहत हैं। हम भक्तजनों से आग्रह करते हैं कि प्रशासन का सहयोग करें ताकि जल्दी से जल्दी चोरों की गिरफ्तारी हो सके। डीआईजी साहब और एसपी साहब लगे हुए हैं। पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज में चोरों की तस्वीर जारी की है वो यही तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की सोशल मीडिया सेल की ओर से ये जारी की गई है। पुलिस का जो सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी इस तस्वीर को जारी किया गया है। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर चौराहा हो, उन सभी जगहों पर पुलिस की ओर से चोरों की तस्वीर को चिपकाया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ये चोर कहीं भी दिखे तो उनके बारे में सूचना दे या फिर पकड़वाने में मदद करे ताकि उन्हें इनाम की राशि भी दी जा सके। ऐसे में देखने वाली बात होगी पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर पाती है और चोरी किए गए सामानों की बरामदगी हो पाती है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज।